देश में इस हफ्ते 1 लाख एक्टिव केस बढ़े, पाए गए 59,000 नए मरीज। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश, शेख हसीना ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। अमृतसर में भारत बंद को लेकर रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना, दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का विकराल रूप एक बार फिर लौट आया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 59,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 5 महीने में देश में एक दिन में सामने आए थे सबसे अधिक केसेस। इतना ही नहीं, देश में 24 घंटे में कुल 257 लोगों की मौत हुई है, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा शुरू हो गया। कोरोना काल में ये पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न के इस मौके पर पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे हैं। पीएम अपने 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा और पंजाब में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़ी करके जगह जगह पर जाम लगा दिया है। तो वहीं पंजाब में भी दिन निकलते ही किसानों ने तमाम छोटे बड़े रास्तों और हाईवे को बंद कर दिया है। मोहाली में पुलिस ने भी कई जगह पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वहीं किसान धरने पर बैठ गए हैं। विशेष सशस्त्र बल विधेयक वापस लेने, मुख्यमंत्री से माफी मांगने और किसान विरोधी तीनों कानून समेत अन्य दलों और संगठनों द्वारा बिहार बंद के अवसर पर बाजार क्षेत्र के गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर क्षेत्र का भ्रमण किया। कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में नारे लिखे तख्तियां, झंडे, बैनर लेकर नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। इससे सड़क की दोनों ओर गाड़ियों का ताला लग गया। बंद के दौरान मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बीती रात मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल में भीषण आग लग गई। इस मॉल की 3री मंजिल पर एक अस्पताल भी था। इस अस्पताल में 70 से अधिक कोरोना मरीज थे। आग की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की 20 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग कैसे लगी, इसकी जांच अभी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण की क्रीड़ास्थली गोकुल की गलियों में सारे जहां की मस्ती छाई। गोकुल धाम अबीर, गुलाल और टेसू के रंग से आसमान सतरंगी हो गया। यमुना किनारे से उठ रही हवाओं के साथ भक्ति के रंग श्रद्धा में सराबोर थे। मंदिर से ठाकुर जी का डोला चला तो छड़ीमार होली में रसिया गूंज उठे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत अमुआ में पेयजल की समस्या से दर्जनों ग्रामीण महीनों से परेशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार दर्जनों ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर आरोप लगाया गया है कि कई महीनों से खराब पड़े इंडिया कुमार का हैंडपंप के बारे में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी से कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ये आपका नाम क्या है? ननके। कौन सा ग्राम सभा है? सामने खड़ी हो। क्या मामला है नल का पूरा? नल का इसमें जैसे पानी 1 महीना से हम लोग दिक्कत है, पानी जैसे नहीं निकलता है। बोर हो जाए। तो इस संबंध में ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी से कभी कहा आपने? नहीं कहा जाता, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं होते, वो लोग कोनो गौर नहीं करते। कई चक्कर हम लोग कहन है तो कोई सुन नहीं रहा। अब सुनाई का तो आए के चैन से फिर टूट जाता है, 2-3 चक्कर हो गया, नहीं सही होता है। पानी में मैल मठा पानी आवत है। हाँ। और जैसे पुरान मचान लागत है, लगाए जाते हैं। हाँ। लगवाए देते हैं और वो 1 महीना नहीं चुकत है, टूट जाता है। पानी की समस्या ऐसे 4-5 घर हैं, पानी बहुत दिक्कत है, फिर से बोरिंग हो चाहिए। 4-5 घरों का पानी इसी से जाता है। हाँ। 10 घर हैं। हाँ। क्या चाहती हैं? जिसे बोरिंग करके दूसरे बढ़िया नल लगाए दें। पानी के बहुत समस्या गड़बड़ है, दूसरे घर नल से पानी आवत है, पानी वाला बहुत दिक्कत है इसे। ये आपका नाम क्या है? बिहार के भागलपुर के सबौर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भागलपुर, बांका, मुंगेर और नवगछिया के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाए जाने का निर्देश दिया है। मोर्चा के पूरे प्रदेश में कार्यशाला चल रहे हैं। आज कितना है? चौथा, 4 जिला का है और ये 4वां है।
छठा टोटल कितने हैं? 12 कार्यशाला पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। और हर जितने भी कार्यशाला होते हैं सब एक क्लस्टर, जिलों का क्लस्टर बना के ये लोग करते हैं। आज 4 जिलों का भागलपुर में हो रहा है और बहुत अच्छे से कार्यशाला इनके बन हो रहे हैं। उनको सुचारू ढंग से, नियोजित ढंग से और सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के दुर्गेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मैं एक इससे अलग विषय, आप लोगों की आज्ञा हो तो उस पर ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। परसों जो विधानसभा में जो घटना हुई, जो अशोभनीय और लोकतंत्र को जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उसमें आप लोगों ने देखा हो कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पत्रकारों को पीटा उन्होंने। और जब इन सब चीज़ों से मन नहीं भरा तो विधानसभा की ओर कूच कर गए और विधानसभा में जो घटनाएं हुई उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, आप लोगों ने देखा। ऐसा बिहार की जो विधानसभा और कल विधान परिषद में भी उनके एक सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य सुबोध राय, उन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो अश्लील बात, हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय सभापति जी से कि उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाएं और अगर ऐसा उसमें जो भी असंवैधानिक है मोर्चा के। बिहार के भागलपुर स्टेशन चौक पर नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। बिहार में शांतिपूर्ण होली और शबे बारात संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के औद्योगिक थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी राजरतन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शांतिपूर्ण होली और शबे बारात मनाए जाने की अपील की गई है। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि होली में डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर किसी भी तरह के होली मिलन समारोह के आयोजन पर जिला प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। ये आज औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र में 0 माइल थाना में आज शांति समिति की बैठक हुई और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, नए थाना प्रभारी जो है आज इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि कहीं भी होली में हुड़दंग ना हो और उसी दिन शबे बारात है, उस दिन भी यानी कि पुलिस की गश्ती रहेगी और सभी पंचायतों में हमारे पुलिस जवान जाएंगे और सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखेंगे। और हम अपील करते हैं कि हमारे पंचायतवासी, प्रखंडवासी भी प्रशासन का सहयोग करें जिससे कि शांति बनी रहे। मेरा परिचय, मैं मनोज कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत बरारी, सबौर, भागलपुर। बिहार के बिहार शरीफ में एनसीसी 38 बटालियन कार्यालय में 20 सर्टिफिकेट्स की प्रैक्टिकल परीक्षा संपन्न की गई, जिसमें 5 अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिए गए। इस मौके पर कर्नल ठाकुर ने बताया कि मैं विशेष तौर पर इनकी परीक्षा लेने आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे जीवन में आगे बढ़कर देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। 20 सर्टिफिकेट एनसीसी में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का दूसरा दिन है, जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। बीते कल लिखित परीक्षा हुआ था 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का, और आज जो दूसरा दिन है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें 5 अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं और जो इस प्रकार हैं: ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, FCBC और जो है मैप रीडिंग। ये 5 अलग अलग टेस्ट हैं और 5 अलग अलग टीम हमने बनाई है इंस्ट्रक्टर्स के, जो आर्मी के हैं और ANO हैं, जो NCC ऑफिसर्स हैं। इन्होंने जो है पोस्ट संभाला हुआ है, 5 काउंटर्स संभाला हुआ है और हर एक जो है कैडेट का 5 अलग अलग जगह पे इसी ग्राउंड में, बटालियन के ग्राउंड में टेस्ट लिया जा रहा है। आज
बिहार के दीपनगर हाईवे पर सड़क जाम कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को एसपी ने खदेड़ा। युवा जिला अध्यक्ष समेत कई नेता गिरफ्तार। बिहार बंद के दौरान सड़क जाम कर रहे थे, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं को एसपी ने खदेड़कर आरजेडी के युवा जिला अध्यक्ष समेत 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राजगीर में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम था और इसी रास्ते नालंदा एसपी राजगीर जा रहे थे। पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया और जब वे नहीं माने तो एसपी ने खदेड़कर 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बिहार सरकार के द्वारा लाए गए नए पुलिस कानून के खिलाफ विधानसभा में महागठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने नए कानून के खिलाफ होने वाली बिहार बंद को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार से अब जनता ऊब चुकी है और आने वाले चुनाव में दोनों सरकार बदल जाएगी। किसान भाइयों ने, किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए बिहार बंद किसान भाइयों ने किया है। साथ में हम लोगों ने, महागठबंधन ने तय किया है कि हम लोग किसान भाइयों का तो समर्थन करते ही हैं, लेकिन साथ में जो घटना घटी है, जो पूरे बिहार का जनता को अपमान करने की कोशिश किया गया है, विधानसभा में विधायकों को, चाहे वो महिला विधायिका हो या पुरुष हो, जिस तरह से खींच के बाहर किया गया सिर्फ कानून को पास करने, वो जो पुलिसिया कानून नहीं बनाया गया उसके लिए। मतलब हम लोग विपक्ष में है, जनता ने मुझे चुन के भेजा है, हम लोग जनता की आवाज बनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। क्या पुलिस को पूरा सदन में छावनी बना दिया गया। अब देखिए मैं वीडियो में पूरा पुलिस खींच के, महिला अनीता जी पूर्व मंत्री रही हैं, उनका साड़ी पर खींचा गया, साड़ी हटने लगा, किस तरह से ले गया। और संतोष मिश्रा जी हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उनको पुलिस जूता से मार रही है। क्या ये माननीय विधायक जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि है? तो क्या उनको आप पीट रहे हैं? इसका मतलब क्या बिहार की जनता को नहीं पीट रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से करता हूं कि साहब जो भी पुलिस पदाधिकारी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उसको बर्खास्त करें। साथ ही साथ किसान भाइयों का जो तीनों काला कानून है जब तक वापस नहीं होगा, हम किसान भाइयों के साथ है। चूंकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस समय किसान लोग बैठे बॉर्डर पर, उसी समय उन्होंने अनाउंस किया कांग्रेस पार्टी पूरे किसानों के साथ है। क्योंकि किसान भाई ही देश की आर्थिक रीढ़ होता है। 70% लोग किसान भाई हैं। वो जो उपज करते हैं, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, अगर उनका ही जमीन बड़े उद्योगपतियों को बेच के मजदूर बनाया जाएगा, उसका पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और हम लोग महागठबंधन ने तय किया है, ये जो किसान भाई का बंदी है उसके साथ हम लोग खड़े हैं, साथ मिलकर कंधे कंधे चलेंगे। और साथ ही साथ जिस विधायकों का, जो जनता के प्रतिनिधि है, उनको जो घसीट के पीटने का काम किया है, उस पुलिस को बर्खास्त जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। किसान भाइयों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी और कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन ने व्यापारियों के कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 तेजी से फैल रहा है, हम सब व्यापारी विशेष ध्यान दें कि इस महामारी से बचा जा सके। हाँ सर बताइए। सबसे पहले तो हम लोग जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उससे लड़ने के लिए, चूँकि हम सामाजिक कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग कस्टमर्स के भी कांटेक्ट में रहते हैं, सामाजिक कांटेक्ट भी हमारी ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन जो है जिलाधिकारी महोदय से, चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन करेगी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्यों का टीकाकरण किया जाए और वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। अब सवाल पैदा होता है जीएसटी का। जीएसटी में जो नया रूल आया है अभी कि ज़्यादा से जो 15 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर के व्यापारी हैं, उनका तो व्यापारी स्थल पर जाकर ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में सारे बिल देखे जाएंगे और जैसे कि कोई फ्रेट का बिल आपने चार्ज किया है तो उसका जीएसटी देखा जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो उसके लिए जो है हम लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारियों का ऑडिट के नाम पे उत्पीड़न ना किया जाए। और दूसरी बात यह है, आपस में हमारा तालमेल रेट के इश्यूज़ पे है, उसके लिए बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि अगर कम से कम ज़्यादा नहीं सही तो कम से कम ऐसा तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हम लें जिससे हमारे परिवार का और हमारा सर्वाइवल संभव हो सके। अभी तो इसी पे बात आगे है। इधर बजाज फाइनेंस वाले भी आए हैं, उनसे भी हम सोच रहे हैं क्या क्या सुविधाएं हमारे कस्टमर्स को मिल सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करें। हाँ, मोहम्मद उमर, मैं अध्यक्ष हूँ इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन।
हाँ सर बताइए। सबसे पहले तो हम लोग जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उससे लड़ने के लिए चूँकि हम सामाजिक कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग कस्टमर्स के भी कांटेक्ट में रहते हैं, सामाजिक कांटेक्ट भी हमारे ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन जो है जिलाधिकारी महोदय से, चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन करेगी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्यों का टीकाकरण किया जाए और वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। अब सवाल पैदा होता है जीएसटी का। जीएसटी में जो नया रूल आया है अभी कि ज़्यादा से जो 15 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर के व्यापारी हैं, उनका तो व्यापारी स्थल पर जाकर ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में सारे बिल देखे जाएंगे और जैसे कि कोई फ्रेट का बिल आपने चार्ज किया है तो उसका जीएसटी देखा जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो उसके लिए जो है हम लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारियों का ऑडिट के नाम पे उत्पीड़न ना किया जाए। और दूसरी बात यह है, आपस में हमारा तालमेल रेट के इश्यूज़ पे है, उसके लिए बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि अगर कम से कम ज़्यादा नहीं सही तो कम से कम ऐसा तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हम लें जिससे हमारे परिवार का और हमारा सर्वाइवल संभव हो सके। अभी तो इसी पे बात आगे है। इधर बजाज फाइनेंस वाले भी आए हैं, उनसे भी हम सोच रहे हैं क्या क्या सुविधाएं हमारे कस्टमर्स को मिल सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करें। हाँ, मोहम्मद उमर, मैं अध्यक्ष हूँ इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन। बैठक को लेकर के सबसे पहला निर्णय तो ये लिया गया कि हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपें अपने एसोसिएशन की तरफ से कि सबसे ज़्यादा हम लोग सामाजिक कार्यों से जुटे रहते हैं और कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, जिससे कि हमारे सदस्यों को, पदाधिकारियों को टीकाकरण जल्दी से जल्दी लगवाया जाए, जिससे कि इस बड़ी महामारी से हम लोग बच सकें। तो इसके लिए हमारा एसोसिएशन जल्दी ही जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा और उनसे एक निवेदन करेगा कि हमारा टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवाया जाए। दूसरा मुद्दा ये रहा कि हमारा मीटिंग में कि काफ़ी हम लोगों में डीलर्स बंधुओं में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। क्योंकि पूरे साल का अंत है, जीएसटी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई कि किसी भी हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में, जहां भरवारी खलीलाबाद निवासी लल्लू केसरवानी के किराने की दुकान है, वहीं जब लल्लू केसरवानी के लड़के दुकान बंद कर चुके थे तभी मोहल्ले की ही एक महिला कुछ सामान लेने आई। तो दुकानदार ने कहा कि अब दुकान बंद हो गई है, सुबह आना। तो महिला ने हंगामा शुरू कर दिया और महिला की तरफ से दर्जनों लोगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। घटना की सूचना पर चौकी प्रभारी राकेश राय फोर्स के साथ पहुंचे तो दूसरा पक्ष परिवार सहित मौके से फरार हो गया। चौकी प्रभारी का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है और जांच पड़ताल की जा रही है। मामला उन्हें संदिग्ध लग रहा है। इलाहाबाद से तो इलाहाबाद से आए, यहाँ हम बैठे और बैठे के बाद एक औरत आई और औरत के बाद हम पूछ रहे हैं क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोली। कह रही तुझसे नहीं मतलब, हमको ठेल के कम से कम 12-13 लोग रहे हैं, सब लड़के लोग सब आके घुस के मारने लगे और चोरी का कोई पैसा खींच रहा है, कोई सिलेंडर खींच रहा है, कोई क्या खींच रहा है। एक बहन को तो घुटकी दबा के पैर मार रहे थे, उसके सीना पे चढ़े थे, हमारा ब्लाउज फाड़ दिया, हमारे गले के मंगलसूत्र खींच ले गए हमारे छुटाने में। क्या आग भी लगाने का प्रयास कर रहे थे? आग, वो सिलेंडर में आग लगाने जा रहे थे, माचिस जला दिए, उसमें पानी डाल दिए थे हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेखा। अभी हम दुकान बंद करके जैसे ही बैठे अंदर तो एक लेडीज आई, वो कह रही सामान दे दो। तो हम कह दुकान बंद हो गई, सामान नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर तुरंत 8-10 लोग इकट्ठा घर पे कूदे, जो कि हम हिसाब करने जा रहे थे दुकान का पूरा, और उतने में ही सब लोग, कोई कुल्हड़ी लिया था, कोई डंडा लिया था, और कुछ मतलब सब लोग भी औजार के साथ आए थे और एक बैग पूरे घर वालों के ऊपर हमला करे, जिसमें से कि खाना बन रहा था, खाना में मतलब कि पूरा पलट दिए और आग लगाने के लिए सिलेंडर में वो करे, तुरंत पानी डाले और ऊपर से सबका कपड़ा फाड़े। बहन का, 2 बहन के। पुलिस आई थी कि नहीं मौके पे? मौके पे पुलिस आई है और घर से वो सब लोग भाग गए, पुलिस घर पे गई उनके, और 2 बहनों का मंगलसूत्र चुरा ले गए और कुछ पैसा भी चुरा ले गए। इलाहाबाद से। तो आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।